तो आज का जो क्लास है ये हमारा शैक्षिक तकनीकी पर आधारित है। जो बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनका जो कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं, जो 3 सब्जेक्ट अनिवार्य सभी के लिए होता है, उसमें एक सब्जेक्ट है शैक्षिक तकनीकी। उसका अध्याय 4 यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। वो है शिक्षण और अधिगम। ठीक है ना। शिक्षण और अधिगम के बारे में चर्चा हम लोग पहले करेंगे। तो चलिए हम डाल देते हैं शिक्षण और अधिगम। क्या? शिक्षण और अधिगम, इसकी चर्चा करेंगे। और यह बहुत ही आपके लिए किफ़ायती वीडियोज होगा। अगर इसको आप देख लिए तो एकदम समझ आपकी डेवलप हो जाएगी, बेहतर तरह से आपका इस विषय पर पकड़ हो जाएगा। तो देखकर इसको समझकर आप पॉइंट बाय पॉइंट जैसे मैं लिखता हूं आप उसको लिखते चले। एक बार आप यदि मात्र इसको पढ़ लेते हैं या 2-3 बार आप वीडियो देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी समझ जो है एक बेहतर लेवल तक की समझ हो जाएगी। आप एग्जाम में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। तो ठीक है, जिसको हम शिक्षण और अधिगम कहते हैं, पहला जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं यह अध्याय 4 से संबंधित है। जब आप अपने टॉपिक को खोलेंगे शैक्षिक तकनीक तो उसका अध्याय 4 जो है शिक्षण और अधिगम से संबंधित है, यानी कि टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग, T&L से संबंधित है। टीचिंग का मतलब होता है शिक्षण, एल का मतलब होता है लर्निंग यानी अधिगम। तो चलिए, जब हम इसके बारे में अगर आपको बताएं तो हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे। अलग अलग कहने का मतलब बच्चों ये कि पहले हम शिक्षण को पढ़ेंगे फिर अधिगम को पढ़ेंगे, और उसके बाद जब दोनों को पढ़ लेंगे तब इकट्ठा हम दोनों का समावेशन करके इसको इकट्ठे पढ़ा देंगे। तो पहले आप शिक्षण को समझें फिर आपको अधिगम को समझाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम शिक्षण के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेते हैं। तो शिक्षण अगर हेडिंग डालें, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अब शिक्षण, और शिक्षण के सामने लिख दीजिए टीचिंग, TEACHING, टीचिंग। हेडिंग डाल लीजिए इस तरह से। अब इसको हम पहले समझाते हैं, समझ लीजिए फिर इसको लिखवाएंगे। समझाने के दौरान आप लोग लिखना मत, जरा देखिए। मान लीजिए जो ये शिक्षण है, इस शिक्षण के ये कार्य है। शिक्षण के अनेक प्रकार के कार्य हैं। इन अनेक प्रकार के कार्य हैं तो आप ये बताइए कि पहले चीजों को आप जानेंगे कि पहले आप कार्यों को करेंगे। जाहिर सी बात है, जब चीजों को आप जानते रहेंगे तभी तो आप उसके कार्यों को भी करने में सक्षम होंगे। सीधी सी बात है। तो यह जो शिक्षण के क्या है, हमने बोला कि यह कार्य है। तो कार्यों को हम पहले नहीं जानेंगे, हमें पहले क्या जानना है, ये शिक्षण आखिर में है क्या, यानी कि शिक्षण के हम क्या जानेंगे, अर्थ को जानेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा यहीं पर निकल कर आता है कि शिक्षण के विभिन्न प्रकार के कार्यों की जानकारी लेने से पहले हम किसकी जानकारी लेंगे कि आखिर शिक्षण है क्या, शिक्षण के बारे में जानकारी लेंगे। तो ये बात क्लियर हुआ। अब अगर हमें शिक्षण की जानकारी लेना है तो हम क्या समझेंगे, शिक्षण के अर्थ को समझेंगे। और शिक्षण का अर्थ अगर हमें समझना है तो हम बताएंगे कि ये जो शिक्षण का अर्थ है ये कहाँ से निकला है, ये टीचिंग शब्द से निकला है। यानी कि बोलेंगे ये टीचिंग शब्द का क्या है मेरे बच्चों, हिंदी पर्याय है। क्या है, हिंदी पर्याय है। ठीक, तो इसके अर्थ में जब हम गए तो हमें यही पता चला कि ये जो टीचिंग है ये हिंदी पर्याय शब्द है शिक्षण का। मतलब ये इसी टीचिंग के हिंदी पर्याय का जो हम शिक्षण पढ़ रहे हैं वो हिंदी पर्याय शब्द है। ये चीज शायद अर्थ के रूप में आपकी समझ में आ गई होगी। तो जो ये इतना समझ में आया इसको पहले आप हम लिखते हैं। तो आप लोग जो हेडिंग डाले हैं किसका, शिक्षण की जो हेडिंग डाले हैं उसको इत्मीनान से लिखिए। चलिए लिख लीजिए, पॉइंट में लिखिए जो होता है, लिखिए शिक्षण, शिक्षण, शिक्षण के विभिन्न प्रकार के कार्यों को, शिक्षण के विभिन्न प्रकार के कार्यों को, विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने से पहले हमें शिक्षण के अर्थ को समझना जरूरी है। हमें शिक्षण के अर्थ को समझना
जरूरी है। ठीक, ये बात हमने आपको समझाया कि इसके जब हम कार्य होते हैं, इनके कार्यों को करने से पहले हमें शिक्षण के अर्थ को समझना चाहिए। तो हमने शिक्षण के अर्थ को बोला कि ये जरूरी है समझना। ठीक, अब इसके आगे हमने बताया कि अगला पॉइंट लिखें, जब हम इसके अर्थ को समझते हैं तो लिखें जब हम शिक्षण के अर्थ को समझते हैं, शिक्षण के अर्थ को समझते हैं, शिक्षण के अर्थ को समझते हैं, तो यह टीचिंग का हिंदी पर्याय है। यह टीचिंग का क्या है? हिंदी पर्याय है। यह टीचिंग का हिंदी पर्याय है। यह बात क्लियर हो गया। तो हमने जो अभी समझाया आपको शिक्षण के बारे में कि शिक्षण का जो अर्थ होता है वो टीचिंग का हिंदी पर्याय है, ये चीजें अभी तक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम मिटा देते हैं, आपने लिखा। अब फिर हम लोग समझते हैं, क्योंकि समझ के हम जब चलेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। और यकीन मानिए 2 वीडियो, 2-3 बार इसको अगर आप देख लिए तो शिक्षण पे इतना बेहतरीन आपकी पकड़ हो जाएगी कि आप पूछिए मत। तो चलिए अब पहले समझना, उसके बाद फिर लिखवा देंगे हम समझना। तो अगर हमने बोला कि जो शिक्षण के बारे में बात किया हूँ, तो ये शिक्षण बताइए होता कहाँ है? ये शिक्षण आपका किसी विद्यालय में तो होता होगा कि नहीं होता होगा। अब विद्यालय का जुड़ाव, अगर यह मान लीजिए यह हमारा विद्यालय है, यह एक छोटा सा हम इसको बना दिए हैं कि यह हमारा क्या है? विद्यालय है। चलिए इस तरह से हम बना देते हैं कि यह हमारा एक विद्यालय है। इस विद्यालय का जुड़ाव कहाँ से है? इस विद्यालय का जुड़ाव एक बड़े क्षेत्र पर है जिसे हम बोलते हैं समाज। यानी कि समाज के अंदर ही तो विद्यालय आता है। तो हम बोलते हैं कि जो हमारा शिक्षण है एक क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या होता है बच्चों लोग? एक सामाजिक प्रक्रिया है। इस तरह से हम आप लोगों का कॉन्सेप्ट बनवा देंगे कि यकीन मानिए कि आप लोग भूलेंगे नहीं कि शिक्षण और अधिगम के बारे में आखिर होता क्या है। और ऐसे ही हम हर एक टॉपिक को बेहतरीन पानी की तरह एकदम क्लियर कर देंगे आपके कॉन्सेप्ट को। तो शिक्षण क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। आई थिंक यह क्लियर हो गया होगा। अगर यह सामाजिक प्रक्रिया है बच्चों लोग, तो बताइए यह समाज है, और समाज से बड़ा जो दायरा होता है वो क्या होता है? देश होता है। यानी कि अगर बड़े लेवल पर देखें तो समाज से बड़ा दायरा देश या राष्ट्र का होता है। क्लियर हो रहा है? तो राष्ट्र के स्तर पर अब हम शिक्षण को समझते हैं। समाज के स्तर पे तो शिक्षण को समझ के बोल दिए कि यह सामाजिक प्रक्रिया है। जब इसको हम राष्ट्र के स्तर पर देखते हैं, तो राष्ट्र के स्तर पर किसको देखते हैं? शिक्षण को जब हम देखते हैं तो इसके 4 तत्व को हमें समझना जरूरी है। क्या? 4 तत्व को। और वो 4 तत्व आपके कौन कौन से हैं? तो वो 4 तत्वों में आपको जो हमें समझना है, तो पहले उस देश की, उस राष्ट्र की शासन व्यवस्था कैसी है ये समझनी होगी। यानी कि शासन प्रणाली को समझना होगा। पहला तत्व हमारा निकल कर आया शासन प्रणाली। दूसरा जो तत्व है, उस देश की सामाजिक परिस्थितियां कैसी हैं, कैसे लोग रह रहे हैं, उनका रह रहाव या कैसे उनका जुड़ाव आपस में, ये समझेंगे। यानी कि उनका सामाजिक परिस्थितियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि कैसी सामाजिक परिस्थितियां हैं वहाँ की। तीसरी यदि हम बात करें तो वहाँ के सामाजिक दर्शन को समझेंगे। और जब चौथी बात है तो सामाजिक दर्शन और मूल्यों पर ये बात हम लोग सेट करेंगे कि किसी राष्ट्र या देश में शिक्षा आखिर किस लेवल तक जाता है। तो आई थिंक ये बात जो हम समझा रहे हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। अब इसी को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना? तो चलिए, जो लिखे थे आप उसी के आगे फिर पॉइंट बनाकर आप लोग फिर लिखिए। क्या लिखेंगे? लिखें शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया, लिख लीजिए। अगर ये समाज से है तो इसके बड़े लेवल पर क्या होगा? हमने बताया कि देश होगा। तो लिखें अगला पॉइंट लिखें। यदि देश के स्तर पर शिक्षण को विचार किया जाए या शिक्षण के बारे में बताया जाए,
तो 4 तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। 4 तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। अब उनका लिख लीजिए जो इस प्रकार हैं। जो इस प्रकार हैं। पहला लिखिए शासन प्रणाली,